नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी है सतीश की, एक छोटे बिजनेस ओनर की। उनकी पुकार सुनिए। वो कह रहे थे, बैंक ने मेरे ऊपर 2 करोड़ का दबाव डाल रखा है। मैं एक एमएसएमई हूँ, कानून मुझे प्रोटेक्शन देता है, लेकिन हाई कोर्ट ने मेरी एक न सुनी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। वहाँ मुझे लगा कि जजेज मेरे पक्ष में नहीं है, तो मैंने वो अपील वापस ले ली बिना कुछ कहे। मैंने सोचा, कोशिश तो की, अब हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तुम्हारा केस सुन ही नहीं सकती, सिर्फ इसलिए कि मैंने पहली अपील वापस ले ली थी। यह बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा केस तो मेरिट पे मजबूत है, मुझे तो मौका मिलना चाहिए। उनकी भावनाएं साफ थी, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन और सिस्टम के खिलाफ एक गहरा एहसास कि टेक्निकलिटीज ने सब्सटैंशियल जस्टिस को हरा दिया। और इसी से शुरू एक बड़ी लीगल लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के पावर और फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी के अंतिमता के सिद्धांत पर लड़ी गई। सतीश के वकील का पक्ष सुनिए। उनका मुख्य तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस करने के लिए असीमित पावर है। टेक्निकलिटीज के चक्कर में एक जेन्युइन एमएसएमई का केस नहीं रोका जा सकता। उन्होंने कहा कि केस मेरिट पे बहुत मजबूत है और एमएसएमई एक्ट का उल्लंघन हुआ, इसलिए कोर्ट को टेक्निकलिटी से ऊपर उठकर जस्टिस पे फोकस करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ फेडरल बैंक के वकील का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट और कठोर था। उनका कहना था कि लॉ साफ है। सीपीसी का एक नियम कहता है कि अगर आप केस बिना लिबर्टी यानी अनुमति के विड्रॉ करते हैं तो दोबारा केस नहीं ला सकेंगे। और यही रूल सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पे भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि लिटिगेशन का एक एंड होना चाहिए, वरना लोग बार बार आते रहेंगे, जिससे जुडिशियल प्रोसेस का अब्यूज होगा। देखिए, असल में ये जंग थी सब्सटैंटिव जस्टिस यानी न्याय की भावना बना प्रोसीजरल फाइनलिटी यानी प्रक्रिया की अंतिमता की। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के पक्ष में स्पष्ट और कड़ा फैसला सुनाया। सतीश की अपील खारिज कर दी गई। कोर्ट ने साफ किया कि लॉ इस मैटर पे बिल्कुल स्पष्ट है। अगर सतीश ने पहली एसएलपी विड्रॉ करते समय लिबर्टी टू फ्रेश फाइल एसएलपी यानी नई अपील की अनुमति मांगी होती तो दरवाजा खुला रहता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। कोर्ट ने कहा कि उनके पास पावर है, लेकिन वो एक डिसिप्लिन फ्रेमवर्क यानी अनुशासित ढांचे के भीतर ही इस्तेमाल होगी, और वो फ्रेमवर्क है प्रोसीजर। अगर प्रोसीजर को इग्नोर किया जाएगा तो पूरी जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो सकती है, और इस तरह केस के मेरिट पे एक शब्द विचार किए बिना यह मामला खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया, हमारे दरवाजे से अंदर आने के रूल्स हैं, अगर बाहर निकलते वक्त रूल्स नहीं मानोगे तो दोबारा अंदर नहीं आ सकते। तो इस पूरे केस से हमें क्या सीख मिलती है? लिटिगेंट्स यानी मुवक्किल के लिए यह सबक है कि सुप्रीम कोर्ट में वन शॉट रूल है। एसएलपी दायर करना एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। अगर आप इसे वापस लेना भी है तो हमेशा लिबर्टी यानी भविष्य में फिर से अपील करने की अनुमति जरूर मांगे। वकीलों के लिए यह केस एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट बन गया है। ओरल हियरिंग की तैयारी सिर्फ मेरिट पे नहीं बल्कि पॉसिबल आउटकम पर भी होनी चाहिए। आपको पहले से तय रखना चाहिए कि विड्रॉल करते समय कौन से स्पेसिफिक शब्द बोलने हैं। और सिस्टम के लिए यह फैसला जुडिशियल डिसिप्लिन और फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन को बनाए रखने के लिए है, ताकि कोई बार बार आकर कोर्ट का समय बर्बाद न करे।